करके आ गए हैं रहीम के दोहे। पाठ 11 NCERT क्लास 7 का बुक है ये। भाग 2 है वसंत। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे रहीम के दोहे। इसका अर्थ भी जानेंगे और इसका मतलब भी जानेंगे। तो रहीम अपने दोहे के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं वो आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कैसे, तई साचे मीत। तो इस दोहे के माध्यम से रहीम हमें कहना चाहते हैं कि जब लोगों के पास ढेर सारा संपत्ति जैसे कि दौलत, वो पैसा ढेर सारा आ जाता है, तो उस समय मित्र दोस्त बहुत सारे बन जाते हैं। और जब वही अमीर व्यक्ति पर कोई विपत्ति आती है तो सारे मित्र हमें छोड़ के चले जाते हैं। केवल वही मित्र सच्चा होता है जो हमारे दुख विपत्ति सुख दुख के साथ हमारे साथ रहे। तो इसका अर्थ है ये। मैं इसको एक बार और रिपीट कर देती हूँ। अगर आप लोग रिपीट कर देती हूँ तो इस दोहे के माध्यम से कहा जा रहा है कि जब लोगों के पास ढेर सारा पैसा आ जाता है तो उस समय ढेर सारे दोस्त बन जाते हैं, मीन्स मित्र बन जाते हैं। जब उसी अमीर व्यक्ति पर विपत्ति आती है तो उस समय हमारे मित्र हमें छोड़ के चले जाते हैं। केवल वही मित्र सच्चा होता है जो विपत्ति दुख सुख में हमारे साथ रहे। ओके गाइज, अब हम लोग चलते हैं सेकंड पे। तो सेकंड है, जाल पड़े जल जात वही, तजी मीन को मोह, रहीमन मछली नीर को तौ न छाती छोड़। तो इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब मछली जल से इतना प्रेम करती है कि जब वो जाल के द्वारा वो बाहर आती है तो वो तड़प के अपनी जान दे देती है, पर तब वह पानी उसको प्यार नहीं करती, मछली को प्यार नहीं करती, वरना मछली से प्यार करती पानी तो पानी बचाने आती मछली को। केवल मछली ही प्यार करती है पानी से, इसीलिए तो अपनी तड़प के जान दे देती है जाल से जब वो बाहर आती है। तो रहीम यह कहना चाहते हैं कि किसी से भी इतना प्यार ना करो कि अगर वो आपको छोड़ के चला जाए तो आप उसके बिना ना रह सको। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, पानी मछली से प्रेम नहीं करता, उसी में मछली पानी से बहुत प्रेम करती है। इसीलिए तो जब जाल के सहित वो बाहर आती है तो तड़प के अपनी जान दे देती है। तो इसी द्वारा रहीम कहना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति से इतना प्यार ना करो कि अगर वो छोड़ के चला जाए तो तुम उसके बिना ना रह सको। ओके गाइस, तो हम लोग थर्ड पे चलते हैं। तरोवर फल नहीं खात है, सरोवर पियत न पान, कहीं रहीम फरकाज हित, संपत्ति सचही सुजान। तो इस दोहे में बताना चाहते हैं कि जब तरोवर मीन्स पेड़ अपना फल खुद नहीं खाती है, सरोवर मीन्स नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है, तो नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है। जो सज्जन लोग रहते हैं, मीन्स सज्जन लोग जो अमीर लोग रहते हैं, उन्हें अपना धन बचा के नहीं रखना चाहिए। जैसे उन्हें डोनेट मीन्स मीन्स गरीब अनाथालय में डोनेट करना चाहिए, मीन्स पैसा देना चाहिए। उनके पास अगर अधिक पैसा हो तो अगर वो देने लायक है तो उन्हें डोनेट करना चाहिए कि आने वाले फ्यूचर में कोई भूखा प्यासा ना रहे। इसे अगर जिसके पास पैसा है अगर वो डोनेट करता ही नहीं है तो उसे सज्जन आदमी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि जो मदद करता है वही केवल एक सच्चा इंसान कहलाता है। तो मैं फिर से इसे रिपीट करती हूँ। तो ये इस दोहे के द्वारा कहा जा रहा है
कि तरोवर अपना फल खुद नहीं खाती और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीती, इसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति रहते हैं उसे सज्जन मीन्स मैंने बताया था ना कि जो सबसे अमीर लोग कि वो देने लायक है, डोनेट करने लायक है। मीन्स अनाथालय में जो बच्चे रहते हैं उनको पैसे उनके इंचार्ज को पैसा दे कि और उनके लिए अच्छा अनाथालय में हो सकता है, उनके पढ़ाई के लिए पैसा देना चाहिए, डोनेट करना चाहिए। तो वही सज्जन लोग कहलाते हैं जो अपने पैसे को बचा करके नहीं डोनेट करते हैं दूसरे लोगों पर। ठीक है गाइस, तो हम लोग चौथे नंबर पे चलते हैं। क्या है चौथे नंबर पे? थोथे थोथे बादर कवार के जयो रहीम, ये क्या लिखा हुआ है? गहरात धनी पुरुष निर्दय भय करे पिछली बात। तो इसमें भी उसी प्रकार जो हमने पहले पढ़ा था तीसरे में, उसी टाइप में चौथे में भी है। तो जैसे कि हमें बादल जो है वो बादल जो है जैसे एक वसंत होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कवार वसंत कुछ होता है बादल। इस समय बादल आके हमें डराते हैं, सिर्फ घर आवाज़ करते हैं बादल, हम लोग को डराते हैं कि चलो आज बारिश होगी, बारिश होगी, तूफान आएगी। इसी तरह बादल हमें डराते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसी दोहे के माध्यम से कहा जा रहा है कि जब पुरुष मीन्स कोई लोग अमीर व्यक्ति, पहले अमीर था वो, अब वो गरीब हो गया है, तो वो अपनी अमीर की बातें दूसरे को सुनाते रहते हैं, मतलब पिछली बातें दूसरे को सुनाते रहते हैं। उसी में लिखा हुआ है धनी पुरुष निर्दय भय करे पिछली बात। इसी के माध्यम से बताया जा रहा है कि जो पहले अमीर थे वो अब गरीब हो गए हैं, वो अपनी पिछली बात करके दूसरे को सुनाते रहते हैं। क्यों भाई, पिछली बात क्यों करें? अभी की ज़िंदगी में जी रहे हो, अभी वही सच है, उसी में जीना चाहिए। ठीक है गाइस, तो हम लोग चलते हैं शायद फिफ्थ है, हाँ फिफ्थ में। तो फिफ्थ में है, ये लास्ट है लगता है ना, हाँ ये लास्ट है। धरती की सी शीत है, शीत घाम ओ मैं, जैसी परे सो साही रहे, तयो रहीम यह देह। इस दोहे के माध्यम से कहा जा रहा है कि धरती अपने आप को टाइम टू टाइम चेंज करते रहती है, मीन्स बदलते रहती है। जैसे कभी ठंड पड़ती है तो ठंड में भी धरती अपने आप को सह लेती है, गर्मी में भी धरती अपने आप को सह लेती है, बारिश होती है तो उसमें भी अपने आप धरती सह लेती है। तो उसी कहा जा रहा है कि हम अपने त्वचा बॉडी को तयो मीन्स बॉडी, अपना शरीर को उसी धरती के जैसा बनाना है कि वो सारे तकलीफ सह सकता है। जैसे मैंने समझाया ना अभी, धरती सारे चीज़ वो सहती है, तो वो सहते सहते वो क्या बोलते उसको, स्ट्रांग हो गई है। तो हम लोग को भी अपने बॉडी को वैसे ही स्ट्रांग बनाना है कि कोई भी कठिनाई आए तो हम लोग उसे झेल पाए, मीन्स हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ओके गाइस, तो मैं इसको एक बार और रिपीट करती हूँ। हम लोग धरती अपने बॉडी को धरती अपने आप को टाइम टू टाइम चेंज करते रहती है। उसी प्रकार हम लोग अपने त्वचा मीन्स शरीर को टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए कि आने वाले प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर पाए, कठिनाइयों में हम लोग 2 मिनट में सॉल्व कर दें। तो इसी हम लोग को बॉडी को स्ट्रांग बनाना चाहिए, जैसे धरती ने अपने आप को स्ट्रांग बना लिया है। ओके गाइस, तो तो अगर आप लोग को ये समझ में आया होगा तो आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। कमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी प्रश्न उत्तर भी करवाऊँ
एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे करके, तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा। अगर आप लोग को वीडियो में थोड़ा सा भी डाउट है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे समझाने से आप नहीं समझे, तो आप मुझे बताइएगा। मैं एक बार और वीडियो अपलोड करूँगी कि आप लोग अब इस बार अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी कि आप लोग को समझ में आए। ओके गाइज, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू सो मच।